जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, तू गम से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। और पटल पे मुझे मेरी बहुत ही प्यारी सी छोटी बहन ऋषि श्रीवास्तव निदा जी नजर आ रही है। ऋषि, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ बेटा आपका। और आज इस और जितने भी हमारे सुधी श्रोता जो इस पटल से जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके हैं, और दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज ये हमारा जो हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ है, ये 80,000 हो चुका है दोस्तों। 80,000 दर्शक, 80,000 श्रोता हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके हैं। और आदरणीय भाई विनोद कुमार जी मुझे नजर आ रहे हैं। विनोद कुमार जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों बताना चाहूंगा 80,000 दर्शक जो है हंगामा ने अपने साथ जोड़ लिए हैं दोस्तों। 80,000 दर्शकों का प्यार हमें मिल रहा है आज इस कार्यक्रम में। और आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दीदी आपका, बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अभिनंदन करता हूँ उन 80,000 श्रोताओं का, उन 80,000 दर्शकों का जो पूरे विश्व से हंगामा को अपना प्यार दे रहे हैं दोस्तों, अपना दुलार दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी चाहतों से, अपनी इनायतों से हंगामा को नवाज रहे हैं, हंगामा को संवार रहे हैं दोस्तों। तो और आदरणीय भाई हमारे भुवनेश चौहान चिंतन भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज का भी हमारा पटल बहुत ही जबरदस्त पटल है, बहुत ही समृद्ध रचनाकार आज हमारे पटल पे है। और हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन सविता सिंह शर्मा जी आज इसका जो है संचालन करने जा रही है, इसकी एंकरिंग कर रही है। आज की वो हमारी एंकर है। और उन्हें मैं पटल पे आमंत्रित करूं उससे पहले जो हमारे मोजिज मेहमान है पटल उस पार के, और जो 80,000 दर्शक है, हमारे 80,000 श्रोता विश्व में, पूरे सकल विश्व से जो हमें अपना प्यार दे रहे हैं, उनको और सम्मानित मंच को मैं आज उनको यहाँ पर अपनी 4 पंक्तियां जो देना चाहूंगा, 4 पंक्तियों से उनका स्वागत करना चाहूंगा कि हंगामा का मंच सजाने। और मेरी प्यारी बहन निवेदिता श्रीवास्तव निवी जी जुड़ चुकी हैं, भाई कैलाश जोशी जी जुड़ चुके हैं, और बहुत ही श्रद्धेय आदरणीय हमारे जो है बड़े भाई ज्ञानचंद्र मर्मज्ञ जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय बड़े भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है, वंदन है दोस्तों। एक बार फिर से बता देना चाहूंगा कि हंगामा आपका जो है, जब आज इस वक्त आप हंगामा से जुड़ रहे हैं, ये हंगामा इस समय 80,000 हो चुका है दोस्तों। 80,000 दर्शक हंगामा को देख रहे हैं इस वक्त आपके साथ। और नीरज यादव जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नीरज जी आपका, सभी का जो है बहुत बहुत वंदन करता हूँ। तो पटल के इस पार और उस पार उपस्थित मेहमानों को 4 पंक्तियां दे रहा हूँ दोस्तों उनके स्वागत में कि हंगामा का मंच सजाने, हंगामा का मंच सजाने हैं आ गए चांद सितारे, हंगामा का मंच सजाने हैं आ गए चांद सितारे, और स्वागत आपका करने को, स्वागत आपका करने को हम गुलशन से लाए बहारें, हम गुलशन से लाए बहारें। और जो है अपने भावों के पुष्पहार, अपने भावों के पुष्पहार संग, अपने भावों के पुष्पहार संग हम हरदम तैयार है रहते, अपने भावों के पुष्पहार संग हम हरदम तैयार है रहते। और दिल बिछा के आपकी राहों में, दिल बिछा के आपकी राहों में वंदन अभिनंदन करते, वंदन अभिनंदन करते। और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारी प्यारी बहन मीना श्रीवास्तव जी का, बहुत बहुत स्वागत है मीना जी आपका, वंदन है, अभिनंदन है। और उन सभी श्रोताओं का, उन सभी दर्शकों का जो हंगामा को अपना प्यार दे रहे हैं, अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, बहुत जो है आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और इसी प्यार, इसी दुलार को साथ लेके मैं आवाज देना चाहूंगा हमारी आज की संचालिका, हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन जो है सविता सिंह शर्मा जी का। सविता जी कृपया मंच पर प्रकट हो। और हमारी दीदी आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी हाजिर हो चुकी है। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत वंदन करता हूँ। और इसी बीच जो है
स्वागत करता हूं अपनी प्यारी सी बहन सविता सिंह शर्मा जी का, और मंच सविता के हवाले करता हूं कि वो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और उससे पहले बताना चाहूंगा कि हमारी संस्था की जो, जिनको मैं रीढ़ की हड्डी कहता हूं, हमारे बैकबोन, हमारे प्रिय छोटे भाई पंकज कुमार खरे जी उपस्थित हो चुके हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा हमारे भाई पंकज कुमार खरे जी जो है हमारे इस पूरे कार्यक्रम के हंगामा के मुख्य कार्यक्रम प्रभारी है दोस्तों, और उनको जो है हम लोगों ने जिम्मेदारी दी है। यहाँ से हम पटल से तो लोगों का अभिवादन करते ही है दोस्तों, लेकिन ऐसे लोग जिनका कि हम, ऐसे दर्शक हमारे, ऐसे सुधी श्रोता जिनको हम यहाँ से नहीं देख पाते हैं, हमारे पंकज जी पटल उस पार रह करके उनका जो है खैर मकदम करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और उनका जो है स्वागत करते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल पंकज जी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हंगामा दे रखी है। और इसी बीच हमारे साथ माला सिंह जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ माला सिंह जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और वापस चलता हूँ अपनी प्यारी सी बहन सविता जी के पास, उनसे कहूंगा कि मंच की बागडोर अपने हाथों में संभालें और मंच की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। जी सविता जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम भैया, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ कि हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ में मुझे शामिल किए और इसमें डुबकी लगाने का मौका दिए। और इस अवसर पर मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ 2 लाइनों से, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं सबको 2-2 लाइनों से आमंत्रित करूंगी, तो माँ शारदे को भी 2 लाइन से आमंत्रित करती हूँ कि बसंती झोंकों के साथ माँ बस जाओ प्राण में, बसंती झोंकों के साथ माँ बस जाओ प्राण में, हमारी जिंदगी बदल दो किसी मधुरी तान में, हमारी जिंदगी बदल दो किसी मधुरी तान में। और इसके बाद मैं इस मंच को नमन करती हूँ, और सर्वप्रथम मैं इस मंच के अध्यक्ष को बुलाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं माननीय श्री धनवीर श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहती हूँ, जो लखनऊ से हैं। आप देना बैंक के रिटायर्ड वरिष्ठ प्रबंधक रह चुके हैं और कई सम्मान पत्र और गोल्ड मेडल आपकी झोली में भरी हुई है। आप आकाशवाणी लखनऊ से भी कई कार्यक्रम कर चुके हैं और वरिष्ठ कवि मंच के साथ कई मंचों से भी जुड़े हुए हैं। और अब मैं मुख्य अतिथि आदरणीय विनय श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहती हूँ, और वो भी लखनऊ से ही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, नमन करती हूँ आपका। आप रमाकांत साहित्य शोध संस्थान के अध्यक्ष हैं तथा कई कवि सम्मेलन में भागीदारी कर चुके हैं। अब मैं अपनी विशिष्ट अतिथि आदरणीय मोना प्रधान जी को बुलाना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत मैम। आपको कविता के साथ साथ हस्तकला में भी महारत हासिल है और आप आकाशवाणी में कई कार्यक्रम दे चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। और अब मैं कार्यक्रम प्रभारी आदरणीय मीनाक्षी श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप बैंक अधिकारी हैं और कई संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। ये तो रहा हमारे मंचासीन विभूतियों का परिचय, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सभी एक से बढ़कर एक हैं, सिवाय मेरे। और मैं मनोज भैया ने कहा था वारी वंदना करने के लिए, तो वो प्रकट हो जाए तो मैं उनको वारी वंदना करने के लिए बोलूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंच हमारा सज गया है, कविगण भी तैयार हैं अपनी अपनी रचनाओं के साथ, तो फिर किस बात की देरी, चलिए करते हैं शुरुआत। मनोज भैया प्लीज प्रकट हो आप। हाँ, तो मनोज भैया आ गए। तो एक्चुअली मेरे साथ कुछ चीजें रहती हैं, आपको बताना चाहूंगा सविता जी की हमारे साथ तमाम सारे पटल जुड़े हुए हैं, जो पटल हमारे इस कार्यक्रम को जो है सीधे प्रसारित करते हैं अपने जो है अपने फेसबुक पटलों के द्वारा, तो अपने माध्यम से वो शेयर करते हैं। आपने मुझे आज आमंत्रित किया है वाणी वंदना के लिए, तो हाँ जी, मैं हाँ जी मैं आपको आमंत्रित करती हूँ इस बेहद खूबसूरत, प्रसिद्ध और समृद्ध सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। पहले तो जो अपने हंगामा से नित नई ऊंचाइयां छू रहा है, और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मनोज गुमनाम लखनऊ जी को जाता है, जो अपनी मेहनत और लगन से इस प्रोग्राम को नंबर 1 के श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिए हैं। वो कहते हैं ना कि इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, दिल में सच्ची लगन हो तो रास्ते भी आसान होते हैं।
जी हाँ, डॉक्टर साहब के मजबूत इरादों का ही ये अंजाम है। इनके जज्बा जुनून को बारंबार सलाम है। मैं इनकी तारीफ में चंद लाइनें कहना चाहूंगी कि ना जाने क्यों ये खुद को गुमनाम बनाए रखते हैं, ना जाने क्यों ये खुद को गुमनाम बनाए रखते हैं, अपने हाथों से लिखते हैं आगाज और सुनहरा अंजाम छुपाए रखते हैं, इनकी क्या तारीफ करूं, तारीफ भी शर्म से चुप है। इनकी क्या तारीफ करूं, तारीफ भी शर्म से चुप है। सोचती है कि ये कौन शख्स है जो इतना अलग, इतना अद्भुत है। जी हाँ, ये भगवान का दूसरा रूप है, क्योंकि ये डॉक्टर है इसलिए ईश्वर स्वरूप है। अब के लिए मैं बागडोर आपके हाथ में देती हूँ। वाणी वंदना कीजिए और माँ को मंच पर बुलाइए। आज बड़ा अच्छा लग रहा है। पहला मौका है कि आयोजक को वाणी वंदना के लिए आमंत्रित किया गया है और बिल्कुल अगर मेरी प्यारी बहन ने मुझे आमंत्रित किया तो जरूर जो है माँ वाणी को जो है मैं चाहूंगा और हम सभी साहित्यकारों की तरफ से माँ वाणी के लिए एक छोटी सी वंदना रख रहा हूँ। आप सब ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल जो है माँ वाणी का जो है ध्यान देते हुए माँ वाणी को वंदन करते हुए एक वंदना सामने रख रहा हूँ। कोशिश की है थोड़ी माँ वाणी आवाज से बढ़ा कुछ सके कहने तो और की। बढ़ा दीजिए। जी आवाज थोड़ी कम आ रही है। दादा, आवाज इतनी रहेगी, आवाज इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। तो मातु शारदे को वंदन करते हुए अपनी वाणी वंदना रखा हूँ। हे मातु तो हमको लगाने सरस्वती वाला चाहिए जले तुम्हें वंदन है। हे मातु सरस्वती माँ देखो मनीष तो देख दो तुम्हें ये नहीं लगा वंदन बोली है। आशाओं का दीप जलाया, आशाओं का दीप जलाया, भावनाओं का चंदन है। मातु सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है। ओ तुम ही तो हो ज्ञान प्रदायिनी, तुम ही तो हो ज्ञान प्रदायिनी, विद्यादायिनी, बुद्धिदायिनी, विद्यादायिनी, बुद्धिदायिनी। मेरे मन मंदिर में शारदा, मेरे मन मंदिर में शारदा, हरदम तेरा अभिनंदन है। मातु सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है। ब्रह्मा की तुम हो अर्धांगिनी, ब्रह्मा की तुम हो अर्धांगिनी, सब ग्रंथों की तुम ही स्वामिनी, सब ग्रंथों की तुम ही स्वामिनी। हर शब्द शब्द में जग करता माँ, शब्द शब्द में जग करता माँ, हर दम तेरा दर्शन है। मातु सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है। हे मातु सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है। हंस सवारी हाथ में वीणा, हंस सवारी हाथ में वीणा, ज्ञान सुरों का तुमने ही दीना, ज्ञान सुरों का तुमने ही दीना। हम कलम के साधक मिलकर माँ, कलम के साधक मिलकर माँ
करते तेरा आराधन है। मातु सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है। हे मातु सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है। और अंतिम मंत्र रख रहा हूं, है यही प्रार्थना हे वागेश्वरी, है यही प्रार्थना हे वागेश्वरी। अमर बना दो लेखनी मेरी, अमर बना दो लेखनी मेरी। मेरा हर अक्षर और सातों सुर मेरा, तो हर अक्षर और सातों सुर करते तेरा आराधन है। मातु सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है। हे मातु सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सविता, आपने माँ की वंदना के लिए मुझे आज आमंत्रित किया। और बताना चाहूंगा इस वक्त पटल पे हमारे साथ हमारी आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी जुड़ी हैं, बहन निवेदिता श्रीवास्तव निधि जी जुड़ी हैं, भुवनेश चौहान चिंतन जी जुड़े हैं, आदरणीय दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी जुड़ी हुई है, भाई साबिर परवेज जी हमारे बहुत ही परम सहयोगी हैं, वो पटल पे हाजिर हो चुके हैं। आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाई पंकज कुमार खरे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, भाई भुवनेश चौहान चिंतन जी हमारे साथ पटल पे है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और बहन अफरा सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी बहुत ही प्यारी बहन ममता खरे जी, और ममता की कलम से की आप संस्थापिका है, संचालिका है सपना अपना अपना की, आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और वापस जो है पटल सौंपता हूँ सविता जी के हाथों में, और मैं केवल 2 क्षण का जो है आपसे समय चाहूंगा सविता जी, वापस आप सबके बीच उपस्थित होता हूँ, आप तब तक मंच की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया। निश्चित ही भैया की दिल की पुकार सुनकर माँ शारदे हमारे मंच पर विराजमान हो चुकी होंगी और हम सबको आशीष दे रही होंगी। तो सबसे पहले मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना काव्य पाठ शुरू करें। इनके लिए मैं 2 लाइनें देना चाहती हूँ, सुनिएगा। गुलों की महकती गुलदान है, गुलों की महकती गुलदान है, मिश्री सी इनकी जुबान है। गुलों की महकती गुलदान है, मिश्री सी इनकी जुबान है। आप अपनी कविता में बड़ी खूबसूरती से डाल देती जान है, आप अपनी कविता में बड़ी खूबसूरती से डाल देती जान है। जी हाँ, आप आइए, अब काव्य अपना काव्य पाठ करिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, मुझे आपको पहली बार सुनने का मौका मिल रहा है। तो नमस्कार। हाँ, प्रशंसा ज्यादा होगी, बस मैं बहुत साधारण सा लिखती हूँ, मन के भावों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो पटल मेरा नमन है, और यहाँ उपस्थित सभी काव्य मनीषियों को मेरा नमन है, और जितने भी हमारे श्रोतागण हैं सबका स्वागत है, और हार्दिक आभार है आदरणीय मनोज अग्रवाल जी का, जिन्होंने इस काव्य महाकुंभ 2022 में मुझे ये अवसर प्रदान किया। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस बार ये मंच मैं अपने पापा के साथ साझा कर रही हूँ। मिस्टर धर्मवीर श्रीवास्तव जी हमारे पापा हैं। तो इस अवसर पर मैं अब जो अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है पापा। सभी पापा के ये जो सर पर मेरे आसमान है, ये जो सर पर मेरे आसमान है, बड़ी मेहनत से आपने बनाया होगा। ये जो सर पर मेरे आसमान है, बड़ी मेहनत से आपने बनाया होगा। मुझे पता है पापा, सारा जीवन आपने इसमें गंवाया होगा। मुझे पता है पापा, सारा जीवन आपने इसमें गंवाया होगा। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और हमारे बच्चे होते हैं, तो तब हमें और धीरे धीरे समझ में आता है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। तो आगे सुनिए, आगे सुनिएगा। ये जो शिक्षा का मुझे वरदान है, आत्मनिर्भर होने का सम्मान है। ये जो शिक्षा का मुझे वरदान है,
आत्मनिर्भर होने का सम्मान है। बहुत पसीना आपने बहाया होगा, बहुत पसीना आपने बहाया होगा। शिक्षा में मेरी कोई कमी ना रह जाए, मुझे पता है, मुझे पता है पापा। फीस भरने को मेरी दिन रात एक करके आपने कमाया होगा। मुझे पता है पापा, फीस भरने को मेरी दिन रात एक करके आपने कमाया होगा। ये जो सर पर मेरे आसमान है, बड़ी मेहनत से आपने बनाया होगा। मेरी हर छोटी बड़ी खुशी के लिए जुटाया जो आपने सामान, मेरी हर छोटी बड़ी खुशी के लिए जुटाया जो आपने सामान। अपने लाखों अरमानों को आपने दफनाया होगा, है ना? अपने लाखों अरमानों को आपने दफनाया होगा और लाल जोड़ा पहना कर मुझे सजाया जब मेरा संसार। लाल जोड़ा पहना कर मुझे सजाया जब मेरा संसार। मुझे पता है, मुझे पता है पापा, जीवन भर की पूंजी को आपने लुटाया होगा। मुझे पता है पापा, खुशियों के लिए मेरी जीवन भर की पूंजी को आपने लुटाया होगा। ये जो सर पर मेरे आसमान है, बड़ी मेहनत से आपने बनाया होगा। खुशकिस्मत हूँ जो मिला आपकी बेटी होने का मान। खुशकिस्मत हूँ जो मिला आपकी बेटी होने का मान। पलकों पे अपनी बिठाया, उठाया मेरा हर नाज। पूरा हो मेरी जिंदगी का हर अरमान, सपना आपने यही सजाया होगा। पूरा हो मेरी जिंदगी का हर अरमान, सपना आपने यही सजाया होगा। मुझे पता है, मुझे पता है पापा, होठों पर मेरी मुस्कुराहट सजाने को आपने हजारों दर्द को छुपाया होगा। मुझे पता है पापा, होठों पर मेरी मुस्कुराहट सजाने को आपने हजारों दर्द को छुपाया होगा। ये जो सर पर मेरे आसमान है, बड़ी मेहनत से आपने बनाया होगा। मुझे पता है, मुझे पता है पापा, सारा जीवन आपने इसमें गंवाया होगा। ये जो सर पर मेरे आसमान है, बड़ी मेहनत से आपने बनाया होगा। धन्यवाद। ये कविता समर्पित है सभी पिता को। जी, और बिल्कुल कहना धन्यवाद। चाहूंगा मीनाक्षी, बहुत 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 खूबसूरत आपकी रचना, बहुत जबरदस्त रचना। और धन्यवाद। वास्तव में आज ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम आदरणीय दादा धर्मवीर जी के सानिध्य में रहकर आज उनकी अध्यक्षता में आज ये मंच सज रहा है। और वास्तव में ये तो बिल्कुल एक अनोखी बात होती है कि जब हमारी दो पीढ़ियां एक साथ हमारे साथ जो है आदरणीय जो है धर्मवीर जी हमारे बिल्कुल मैं उनको कहता हूँ मेरे बड़े भाई के समान भी है, मेरे पिता समान भी है, और मीनाक्षी मेरी बेटी समान है। तो कहना चाहूंगा कि आज तीन पीढ़ियां एक साथ जो है इस मंच में उपस्थित है, तो ये तो अपने आप में एक सुखद अनुभूति है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और जल्दी से मैं बता देना चाहूंगा, हमारे साथ मंच पे जो लोग उपस्थित है, मंच पटल के उस पार भाई अनीस अहमद साहब सीधे दुबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हमारे साथ सीधे जो है जुड़े हुए हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारी प्यारी बहन पूनम श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पूनम, आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे बड़े भाई आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी, बहन आकांक्षा श्रीवास्तव जी, और बहन हमारी मंजू कट्टा सजल जी जुड़ी हुई है। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहन मीना श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई है, आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी जुड़ी है, भाई कन्हैयालाल भ्रमर जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और उसके अलावा हमारे साथ जो है अमृतलाल भारिया जी जुड़े हैं, और बहन संध्या श्रीवास्तव जी को मैं देख पाया हूँ, वो जुड़ी हुई है, और जितने दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी जुड़ी हुई है, और जितने भी लोग इस पटल से जुड़ के अपनी दुआओं से हम सबको नवाज रहे हैं और अपना जो है ये प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत वंदन करता हूँ, और आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। और बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये कार्यक्रम सिर्फ डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पटल पे ही नहीं है, ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं सीधे हमारा विकास दृष्टि लखनऊ के फेसबुक पे पेज पटल पर आप देख सकते हैं। इस कार्यक्रम को ममता की कलम से जो फेसबुक पेज है हमारा, उस पर सीधे देख सकते हैं आप। ये कार्यक्रम हमारा देख सकते हैं भाव कलश जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर सीधे लाइव है, आप ये कार्यक्रम हमारा देख सकते हैं। श्री सत्य संदेश एक संकल्प फेसबुक पेज पर सीधे लाइव है ये कार्यक्रम, आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं विकास दृष्टि पटल पर, और आप देख सकते हैं पुष्पांजलि के पटल पर, आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम को दोस्तों बज़्म साबिर दिल्ली के पटल पर,
ये कार्यक्रम सीधे लाइव चल रहा है दोस्तों, तमाम पटलों पर ये कार्यक्रम लाइव है। और उसके अलावा बताना चाहूंगा हमारे साथ जो है इसमें इस वक्त ये कार्यक्रम आपका जो है रंगभूमि, नवोदय, श्यामा साहित्य समूह और श्यामा साहित्य समूह इत्यादि पटलों पर भी हमारा कार्यक्रम लाइव है। कलमकार फेसबुक पेज है हमारा, उस पर भी ये कार्यक्रम हमारा लाइव है। सपना अपना अपना फेसबुक समूह पर भी हमारा ये कार्यक्रम लाइव है दोस्तों। तमाम करीब 20 से 25 पटल ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ करके इसमें सहभागिता निभा रहे हैं, जिसमें से एक रमाकांत श्रीवास्तव साहित्यिक संस्थान, आप विनय श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप उसके इस वक्त प्रबंधक हैं, आप संभाल रहे हैं उसका जो है कार्यभार, और आपका भी हमारे साथ बड़ा सहयोग रहा है इस पूरे कार्यक्रम में। तो हंगामा आपका जो है बहुत बहुत आपको जो है साधुवाद देता है कि आपने अपना महत्वपूर्ण सहयोग हंगामा को प्रदान किया। और आज अगर हंगामा कहीं भी है दोस्तों, हंगामा के साथ जो 80,000 दर्शक जुड़े हैं उन सब में कहीं ना कहीं आप लोगों का रोल बहुत ज्यादा है दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं कि आप हैं तो हम हैं। अगर आपका प्यार ना मिलता, आपकी चाहते ना मिलती, आपका जो है आशीर्वाद ना मिलता दोस्तों, तो ये 80,000 लोगों को पूरे विश्व में जोड़ पाना हमारे अकेले के बस का तो नहीं था। और आप सबके प्यार ने, आपकी चाहतों ने, आपकी जो इनायतों ने हंगामा के लिए 80,000 लोगों का जो है ये समूह बनाया है, 80,000 लोगों का ये परिवार जो जुड़ा है दोस्तों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इतने लोग हंगामा को अपना प्यार दे रहे हैं। तो आप सबको इस हंगामा की सफलता मैं अपने सब चाहने वालों को समर्पित करता हूं दोस्तों, कि आप सबकी वजह से हमें ये सफलता मिली, ये हंगामा सफल हुआ, हंगामा के सारे एपिसोड सफल हुए। और सफलता समर्पित करना चाहूंगा अपनी क्रिएटिव टीम को। हमें इस कार्यक्रम के पीछे जो हमारी क्रिएटिव टीम है, वो क्रिएटिव टीम जो हमारे साथ लगातार लगी हुई है इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में दोस्तों, अपनी इस क्रिएटिव टीम का मैं बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा। हमारी प्यारी बहन ममता खरे जी का, प्यारे भाई साबिर परवेज जी का, प्यारे भाई पंकज खरे जी का, आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी का, आदरणीय हमारी दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी का, बहन पूनम श्रीवास्तव जी का, बहन सीमा श्रीवास्तव जी का, और हमारे साथ बहन रश्मि सक्सेना जी का, आप सबका जो है, और उसके अलावा हमारी बहन विभा राज वेबी जी का, और सबका बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा। और हमारी बहन कहना चाहूंगा कि अलका मिश्रा जी जो काव्य स्पंदन की जो है संचालिका संस्थापिका है, और आप सबका बहुत बहुत सहयोग रहा हंगामा में। और हंगामा उसके जो है आप सबके प्यार की बदौलत इतना आगे बढ़ पाया, अपना जो है लोगों में हंगामा मचा पाया दोस्तों। मात्र 3 दिन हंगामा के और शेष है, मात्र 3 दिन हंगामा के और शेष है। 28 तारीख को हंगामा का अंतिम कार्यक्रम, अंतिम जो है एपिसोड हंगामा का प्रसारित होगा दोस्तों। और जया वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी बहन निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी, आप भी हमारी क्रिएटिव टीम में शामिल है। आप भाव कॉलेज की संस्थापिका है, संचालिका है। भाव कॉलेज पर हमारा कार्यक्रम सीधे प्रसारित हो रहा है। और दोस्तों बताना चाहूंगा निवेदिता जी का भी बड़ा सहयोग हमारे इस कार्यक्रम में रहा है। तो ये सब हमारी क्रिएटिव टीम के सदस्य हैं दोस्तों। और जिस किसी का भी नाम मेरे जहन से निकल गया है, मैं आप सबसे जो है बिल्कुल कहूंगा दोस्तों, आप सब मेरे दिल में हर समय रहते हैं, और आप सबका जो है सहयोग मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों बताना चाहूंगा 28 तारीख जो आ रही है, आज 25 तारीख हो चुकी है दोस्तों, मात्र 3 दिन का कार्यक्रम हमारा और बचा हुआ है, 26, 27, 28। तो इन 3 दिनों में अपने प्यार से इसी तरह से नवाजते रहिएगा हंगामा को। और बताना चाहूंगा दोस्तों 1 और 2 मार्च को हंगामा की सफलता का एपिसोड है, सेलिब्रेशन एपिसोड है हमारी क्रिएटिव टीम के साथ में। तो 1 और 2 तारीख को पटल पे जुड़ना मत भूलिएगा दोस्तों। और हमारी प्यारी बहन अलका मिश्रा जी पटल पे उपस्थित हो चुकी है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहन पूनम श्रीवास्तव जी, विनोद कुमार जी, मीना जी, जितने भी लोग पटल पे उपस्थित है, सबकी उपस्थिति को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ दोस्तों। और वापस चलता हूँ अपनी प्यारी सी बहन सविता के पास। जी सविता। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अब मैं विशिष्ट अतिथि आदरणीय मोना प्रधान जी को आमंत्रित करती हूँ अपने काव्य पाठ के लिए, और इन्हें 2 लाइनें देती हूँ कि जिंदगी जिंदा दिली से जीने का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली से जीने का नाम है। हमारी मोना प्रधान जी कई गुणों की खान है, हमारी मोना प्रधान जी कई गुणों की खान है। जी हाँ, ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और सर्वगुण संपन्न है। तो आइए आपका मैं स्वागत करती हूँ मोना प्रधान जी। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद सविता जी। और हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी पदाधिकारियों एवं समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज इस साहित्यिक पटल से जुड़ने का मेरा प्रथम अवसर है। मोना दीदी आपका वीडियो फ्रीज है। मोना दीदी आपका वीडियो फ्रीज है। नहीं चल तो रहा है सर, हम लोग को देख रहे। जी जी अब ठीक है, अब ठीक है दीदी, पढ़िए।
माँ शारदे को नमन करते हुए मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों का स्वागत। अभिवादन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने जिंदगी शीर्षक से 2 छोटी कविताएं एवं फागुन की आने की आहट है तो होली के ऊपर भी ये कविता सुनाना चाहती हूँ। तो प्रस्तुत है मेरी पहली कविता, जिंदगी। जिंदगी क्या है? वे क्षण जिन्हें हमने था जिया, या वे घटनाएं जिनके संकलन को हमने अपना नाम दिया, या वे एहसास जो कभी भिगो गए अमृत से मन को, कभी हलाहल बने और हमने पिया, या वे समझौते जो मचते रहे मन को पर जिंदगी को हमने किया। जीवन पुष्पों की सेज नहीं, संग्राम का मैदान है, नित दिन नित पल जिसमें जूझता हर इंसान है। आए थे तुम कुछ इस तरह यहाँ की कोई बात नहीं थी खास, तब तुम रोए दुनिया हंसी, क्योंकि जनते ही हर बच्चा रोता है। पर अब जियो इस तरह जियो खिलते गुलाब, हंसो इस तरह कि रहे न किसी गम का एहसास, और जाओ जाओ तो इस तरह जियो बैरागी सब खोए, जब तुम जाओ तो दुनिया रोए, परंतु किसी को कष्ट ना होए। दे जाओ सौगात देह दान की, अंग दान की, किसी का जीवन रोशन होए। मेरी दूसरी कविता है, ये छोटी सी जिंदगानी। चंद सांसों का खेल है ये छोटी सी जिंदगानी, कौन बांध सका मुट्ठी में ये केवल बहता पानी, ये छोटी सी जिंदगानी। कब चुपके से आकर जाए बचपन और जवानी, कल आज और कल केवल लम्हों की लड़ी सुहानी, ये छोटी सी जिंदगानी। फुर्सत के पल संग गुजारें बैठ कहीं पर पल दो पल, क्या पता कल ये हवाएं मुड़ जाएं राह अनजानी, जियो आज जी भर के तुम, कल क्या पता क्या हो समा, है हाथों में हाथ कल वो कहाँ और हम कहाँ। यादें हैं पैबस्त मन में चाल वक्त की आनी जानी, धड़कन ताल सुनाए जीवन की अनमोल कहानी, ये छोटी सी जिंदगानी। नफरत को मत शह दो मन में ये है मीठा विष केवल, चलते चलते ढल गया दिन तो रह जाएगी याद पुरानी, ये छोटी सी जिंदगानी। जो आया वो जाएगा भी, दुनिया का दस्तूर है, आवागमन नियत सबका, जन जन की है यही कहानी, ये छोटी सी जिंदगानी। जाने कितना सुंदर होगा अनदेखा वो जहां निराला, जो जाए ना आए लौट के कैसी वो दुनिया रूहानी, ये छोटी सी जिंदगानी। और मेरी आखिरी कविता है, होली के ऊपर है। होली आने वाली है, उसके लिए मैं चंद पंक्तियां पेश करती हूँ। होली रंगों का त्योहार, होली रंगों का त्योहार, तन पर सजते 4-5 रंग पर मन के रंग हजार, होली रंगों का त्योहार। जात पात और धर्म का बंधन रंग कभी ना माने, जिसके तन लग जाए उसी को दिल से अपना माने, फगुनाया बौराया जग है मस्ती में गोलदार, होली रंगों का त्योहार। काम क्रोध मद लोभ मोह के रंग नहीं ये अच्छे, अपनेपन से प्यार बढ़े ज्यों बच्चे मन के सच्चे, कितना अच्छा आशाओं का सतरंगी संसार, होली रंगों का त्योहार। रंग प्यार का सबसे गहरा, चढ़े न दूजा रंग कोई, दिल से जो रिश्तों को निभाए जाने इनका मोल सोई, गले प्यार से सबको लगाओ भूलो सब तकरार, होली रंगों का त्योहार। एक तिरंगा मेल दिखाए केसरिया धानी का, खुद में सारे रंग समोले पर रंग नहीं पानी का। मन चाइम सा बजता बहती जब रंगों की बयार, होली रंगों का त्योहार। प्यार मोहब्बत दया धर्म और अपनेपन की ठिठोली, जीवन में ये 4 रंग बेजोड़ बड़े हमजोली, एक डोर से बंधे इन्हीं से ये सारा संसार, होली रंगों का त्योहार। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत यथार्थ और सुनाया आपने। बिल्कुल बहुत बढ़िया। दीदी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एकदम साधारण तरीके से जो है कही गई और बड़े सिंपल तरीके से कही गई रचनाएं और बड़ा जो है मतलब लोगों को काफी अंदर तक जो है छू गई रचनाएं आपकी। और बहुत सुंदर आपका जो है धन्यवाद मतलब जी, सृजन रचना धन्यवाद। का एक एक शब्द जो है चुना हुआ, बहुत सुंदर। और बताना चाहूंगा कि हमारे साथ इस वक्त आदरणीय मास्टर रामजी लाल वर्मा जी जुड़ चुके हैं। वर्मा साहित्य प्रचार मंच के आप संस्थापक हैं। और हमारे भाई डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जो जी गौतम जी जुड़ चुके हैं। आप सूर्यांशु काव्य धारा के नाम से आपका जो है पटल आज से फेसबुक पर उसका शुभारंभ हो रहा है रात में 8 बजे। तो आप सब लोग जो है आपके पटल पे जुड़ना और उनको अपने आशीर्वाद से नवाजना ना भूलें। सूर्यांशु काव्य धारा फेसबुक पेज है जो जिसका शुभारंभ आज रात 8 बजे किया जा रहा है। उसमें हमारी हंगामा की ही टीम जो है पूरी वहां पर मौजूद रहेगी और वहां पर आज आपके पटल पर जो है उसका शुभारंभ होगा और बिल्कुल हंगामा मचेगा उस पटल पर भी। तो दोस्तों आप लोग अपने आशीर्वाद से नवाजना ना भूलें। एक नया फेसबुक पेज हमारे बीच आ रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल उनका जो है आप लोग सहयोग जरूर अपना अपना प्रदान करें। और आप सबसे ये कहूंगा कि कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, अपना प्यार यूं ही देते रहे दोस्तों। और वापस चलता हूँ अपनी बहन सविता जी के पास। जी सविता। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अब मैं अपनी मुख्य अतिथि जो मंच के गरिमा प्रदान करते हैं उनको मैं बुलाना चाहती हूँ, आदरणीय विनय श्रीवास्तव जी को। और इनके लिए भी 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। जिनकी सहज सी मीठी है जुबान, जिनकी सहज सी मीठी है जुबान और सदा रहती चेहरे पे मुस्कान, और सदा रहती चेहरे पे मुस्कान। ऐसे ही लोग तो हैं आज, ऐसे ही लोग तो हैं आज हमारी महफिल की शान, ऐसे ही तो हैं लोग हमारी महफिल की शान। तो आइए विनय जी, आप अपना काव्य पाठ कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद संचालिका जी। सबसे पहले आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय को नमन और संस्थापक महोदय को भी नमन, और अपने मंचस्थ समस्त साथियों को, संचालिका जी को विशेष नमन क्योंकि उन्होंने मुझे स्वागत किया और मेरे ऊपर 2 पंक्तियां बोली जिसको मैं याद करता रहूंगा। धन्यवाद। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक कोशिश है, कविता ही है, शीर्षक है अंतः मन का मरुथल। अंतः मन का मरुथल। मेरे अंतः मन के मरुथल में जब तक उठते रहते हैं गुबार, मेरे अंतः मन के मरुथल में जब तक उठते रहते हैं गुबार, गर्म रेतीले धूल भरे गुबार, जो दिन में देते हैं बहुत तपन, रातों में एक मधुर लगन। दिन में देते हैं बहुत तपन, रातों में एक मधुर लगन। मरुथल में ठहरा मेरा कारवां दिन भर, मरुथल में ठहरा मेरा कारवां दिन भर, करता रहा इंतजार रात का। उधर था किसी को इंतजार कारवां के लौटने का सारी रात, उधर था किसी को इंतजार कारवां के लौटने का सारी रात। बनता मन के मरुथल में उम्मीदों का नकलिस्तान, बनता मन के मरुथल में उम्मीदों का नकलिस्तान, जिसमें यादों वादों का था आता सैलाब, जिसमें यादों वादों का था आता सैलाब। सैलाब के भंवर में फंसी एक कश्ती, सैलाब के भंवर में फंसी एक कश्ती, बाहर आने को बेताब। करती कश्ती सवार छटपटाता रहा, कश्ती का सवार छटपटाता रहा, सैलाब कम होता न था। नजर दुआ को जो ऊपर उठी, नजर दुआ को जो ऊपर उठी, आसमान के चांद पर जा टिकी, आसमान के चांद पर जा टिकी। चांद में अक्स जाना पहचाना सा दिखा, चांद में अक्स जाना पहचाना सा दिखा। कभी मरुथल की घास बारिश को तरसे, कभी मरुथल की घास बारिश को तरसे, 2 बूंद बहुत जीवन के अंकुर को। प्यास तो डूबते की भी बुझती नहीं, प्यास तो डूबते की भी बुझती नहीं, चकोर मन की चाहत सिर्फ एक बूंद, वो भी जल्दी पूरी होती नहीं।
अब एक मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आज का जमाना जो चल रहा है, बहुत तरक्कियां हो रही हैं, तरह तरह की मकानों में बदलाव हो रहे हैं, सच में बदलाव हो रहे हैं। उसी का चित्रण है, आज का भी है और आने वाले का भी है। मैं कवि दृष्टा होता है, वैसे मैं बहुत बड़ा कवि अभी नहीं हूँ कोशिश करता रहता हूँ। इस वर्तमान में भविष्य दोनों की बात है। देखिएगा, इसमें पर्यावरण की भी कुछ बातें हैं। रोशनी, आज का दौर है। आज रोशनी, चांदनी और धूप मिलकर आज रोशनदान और घरों के आंगन का पता ढूंढते हैं। घर भीतर उजाला लाने को द्वार खिड़की बंद हैं, रोशनदान नदारद है। अर्पित करते अर्घ सूर्य को घर से जाकर बाहर, मांगते वरदान में निरोगता और खुशी। थोड़ा सा विरोधाभास है। घरों के रोशनदान बंद कर दिए हैं, आंगन सब बंद है, सूर्य को अर्घ लेकिन जाने जाते हैं। सूर्य की क्या उपयोगिता है, क्या अनिवार्यता है जानते हैं, लेकिन धूप को घर भीतर नहीं झांकने देते। ये कैसी मति है जो लगता है मारी गई है। रोशनदान से आती सुबह की धूप तैयार रहती, संग लाने उमंग ऊर्जा, नाचते उसमें ऊर्जित स्वर्णिम से धूल के कण, स्वर्णिम भविष्य सपनों की झांकी दिखाने को। लेकिन आज ताजी हवा धूप को तरसते घर आंगन है। जो बचे एक आध घरों के आंगन है, प्लास्टिक की शीट से ढक चुके हैं। मजबूर कैद और घुटन में है। बारिश ओस की भी बूंदें आंगनों को ढूंढती बेचैन है। आंगन की पहचान अब खो रही है। घर एक दो तीन BHK के हो गए हैं, होते कभी जो 1 2 3 आंगन के थे। वातानुकूलन को हम शान बना बैठे, कुदरत से इस कदर दूरियां बना बैठे। कुदरत से मिलने लगी धमकियां हैं, बीमारियों अवसाद से हो रही नजदीकियां हैं। हमें सुधरने की सोचते नहीं, वातानुकूलन हम पर हुआ भारी, कीमत इसकी है चुकानी भारी। व्यापारी हवा पानी तक हमें बेचे जा रहे हैं, इनको साफ करने की मशीनें बना रहे हैं। हम इनके प्रचार जाल में फंसे जा रहे हैं। लगाने को हैं तैयार हम घरों में, पैसा ऐंठने की तैयारी कर बैठे हैं। और आगे डॉक्टर साहब के लिए है, बुरा डॉक्टर साहब के लिए नहीं, डॉक्टरों के लिए है। आज का जो चल रहा है सीन, डॉक्टरों को बांट पैसे चुप बैठे। व्यापारी जो है डॉक्टरों को बांट के पैसे चुप बैठे हैं। कह रहे हैं डॉक्टर तीमारदार से, रोगी बचाओ घर में एयर प्योरीफायर से, रोगी बचाओ एयर प्योरीफायर से। मशवरों के पीछे साजिशें चल रही, हमदर्दी व्यापारी दिखा रहे। ऐसे मशवरों के खरीदार भी हम हो रहे। वास्तुकारों से मांगते डिजाइनर घर हैं। वास्तुकारों से मांगते डिजाइनर घर हैं, जिसमें धूप बरसात की छींटें ना आती हों, क्योंकि लगा लेनी है मशीन वातानुकूलन की। मौसमों को भी बस में करने की हो रही नादानी है। आंगन के दिन लद गए हैं। जहां होते थे मंडप संस्कारों के, मंडप लिए भाग जा रहे हैं होटल 5 सितारा। जहां होती थी बिजनेस मीटिंगें और सौदे, वहां लगते आज फैंसी मंडप शुभ मुहूर्त के। लिहाजा दाम्पत्य में भी व्यावसिकता है छाई। रसोई की भी जाने की है बारी आ गई, वो कर रही जाने की तैयारी है। सांसें इसकी हुई कुछ भारी, अब पेंट्री का हो रहा चलन है। बैठके में पेंट्री सजा ली है, करो स्वीकार से बदले सलीकों को, या पकड़ बैठे रहे वही पुरानी ढर्रे। धूप चांदनी ओस ताजी हवा, बड़े खुले आंगन, रोशनदान रसोई, और बने रहो बैकवर्ड बेवकूफों की जमात में। अगर समय हो तो एक और समय है क्या? हाँ जी, समय है, चलिए। जी, सुना दीजिए। अच्छा, एक महिलाओं के समर्थन में है। महिलाएं बहुत खुश होती हैं पाजेब और तरह तरह के जेवर पा करके अपने पति से, या गिफ्ट में किसी से भी, रिश्तेदारों से, माँ बाप से, भाई भाभी से, उसी के लिए है। पायल पाजेब बेड़ियां, कंगन चूड़ी हथकड़ियां, पैर उंगल की बिछियां, मांग पराधीन निशानियां। पिंजरे का कैदी क्या जाने खुशियां, क्या जाने बाहर की उन्मुक्त दुनिया। पिंजरा ही उसका घर संसार, अब इसमें भी जीना दुश्वार। पुरुष कितना सयाना, भूले ना गहना गढ़ाना, विषया से मांग टीका तक पहनाना। खुद घूमे आजाद बेरोक टोक, नारी की सीमाएं बनाता। लक्ष्मण रेखा का पाठ पढ़ाता, लज्जा को गहना बतलाता। नारी को अबला कहलाता, नारी चलती फिरती उसकी तिजोरी, करता उसकी असमत चोरी।
खुद निर्लज्जता की सीमाएं तोड़ता, नारी से शिष्टता की उम्मीद लगाता, नारी भी अब भाप रही, बदले की राह ताक रही, नारी जाने भावों में बहना, सजना के लिए सस्ते रहना, नारी दूसरा नाम दास्ता, अलावा नहीं सूझता रास्ता, नारी ही नारी की दुश्मन, नारी ही नारी को तड़ती, नारी का तन मन, नारी नारी को देती उल्हान। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अब अच्छा नारियों के सुनाया समर्थन में है तो नारियों को तो खूब कहना ही होगा। नहीं और अब मैं बुलाती हूँ, बहुत ही मतलब आज का जो मंच सजा है वो बिल्कुल अपनी तरह का अलग मंच है। अभी तक प्रतिदिन मंच सजते थे और आज बिल्कुल जो भी रचनाएं आ रही है वो बिल्कुल बहुत ही सीधे साधे और सरल तरीके से और बड़ी मतलब दमदार जो है कहना चाहिए, रचनाएं बहुत दमदार और प्रस्तुतिकरण बड़े ही सीधे सरल तरीके से रखा जा रहा है कि लोगों तक आपकी बात बहुत ही सरल तरीके से और जिसको कहते हैं कि भेजे में घुस जाने वाली बात, तो इस तरीके से आदरणीय दीदी मोना जी ने कही, आपने कही और मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग में उतर गई होगी। प्यारी बेटी मीनाक्षी ने भी जो अपनी रचना सुनाई बहुत ही लाजवाब, तो वास्तव में जो है अंदर तक छू गई रचनाएं आप लोगों की, बहुत बढ़िया। और जो है बिल्कुल फिर वापस चलता हूँ एक बार अपनी प्यारी सी बहन सविता जी के पास। जी सविता। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अब मैं बुलाती हूँ सबके प्यारे, सबके चहते, हंगामा टीम को बुलंदियां प्रदान कराने वाले आदरणीय डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी जी को, और इनके लिए भी कुछ पंक्तियां देती हूँ। जो जानते हैं दिल से काव्य गंगा बहाना, जो जानते हैं दिल से काव्य गंगा बहाना, जो रखते हैं लबों पे फिल्मी गीतों का खजाना, जो रखते हैं लबों पे फिल्मी गीतों का खजाना, जो वो जानते हैं सबको कैसे है अपना बनाना, वो जानते हैं सबको कैसे है अपना बनाना। जी हाँ, ये वही है डॉक्टर मनोज नाम, जाना पहचाना, जाना पहचाना। तो आपको सादर आमंत्रित करती हूँ भैया, आप आइए, स्वागत है आपका, और अपने सुमधुर वाणी से हम लोगों को झूमने पर मजबूर कर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत आपका। बिल्कुल। और कहना चाहूंगा कि सबसे सुमधुर वाणी तो हमारी जो प्यारी सी बहन है सविता जी, इनसे सुमधुर वाणी ये है, और साथ में हमारी प्यारी बेटी मीनाक्षी है, आदरणीय दीदी मोना जी है, तो सुमधुर वाणी की तो जो है जो है कहना चाहिए मालिक आप लोग सब बैठे हुए हैं। और एक बहुत ही सुमधुर वाणी की जो है मालिक हमारी प्यारी बेटी पटल के उस पार उपस्थित हो चुकी है। डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बहुत ही प्यारी सी बेटी है हमारी, और जो है अपना बहुत प्यार देती है, स्नेह देती है। हंगामा में आपने भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और प्रतिदिन जब भी समय मिलता है, जितना भी समय मिलता है, हंगामा को अपना प्यार देती है और आप सबके लिए अपनी दुआएं देती हैं। और बताना चाहूंगा कि हमारे साथ आदरणीय आशीष भोसार जी जुड़ चुके हैं, और दीदी रश्मि मिश्रा जी जुड़ी हैं, भाई विपिन दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारी प्यारी बहन निवेदिता श्रीवास्तव निधि जी लगातार जुड़ी हुई है, भाई पंकज खरे जी, बहन पूनम श्रीवास्तव जी, बहन ममता खरे जी, दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, डॉक्टर दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दोस्तों जितने भी लोग जुड़ करके अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है एक बार फिर से दोस्तों। और आज कुछ ऐसा हो गया है कि सविता ने अगर कुछ कहा है तो जरूर चलिए आपको कुछ सुनाते हैं। मेरे ख्याल से आज जो ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है, और मेरे पास 2-3 दिन से फिर फरमाइश आ रही, मेरे एक बसंत गीत था, जो मैंने बसंत गीत पिछले 2 बार मैं रख चुका हूँ, लेकिन एक दिन से फिर से फरमाइश आ रही थी कि डॉक्टर साहब एक बार बसंत गीत की प्रस्तुति जरूर करें। लेकिन मेरा मेन मकसद ये रहता है कि मेरी प्रस्तुति हो ना हो, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनना चाहता हूँ। तो उसी बसंत गीत को मैं आज एक बार फिर से आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि बसंत चल रहा है, बसंत में जितना पढ़ लेंगे उसके बाद जो है नहीं मौका मिलेगा। और बसंत की जो बहार है, दीदी ने मोना जी ने बसंत से शुरू किया था और फागुन तक ले गई थी, और मैं भी इस रचना में कुछ ऐसा ही कोशिश कर रहा हूँ कि जो फागुन है और जो कुछ है वो सब बसंत से ही सिमटा हुआ है। बसंत ने इन सब को समेट रखा है, चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे फागुन,
पूनम जी लिख रही है होली गीत। होली गीत तो होली गीत चलिए फरमाइश आई तो चलिए होली गीत ही दे देते हैं। 2 मिनट का वेट करें, देखता हूँ होली गीत दे देता हूँ। चलिए अगर हमारी आज प्यारी बहन पूनम जी की फरमाइश आई होली गीत के लिए तो बिल्कुल चलिए, होली का मौका आने वाला है और आज आप सबको होली की शुभकामनाएं देते हुए मैं देखता हूँ होली गीत भी दे देता हूँ बेटा। दो क्षण का आप समय दें, मुझे जरा देखना पड़ेगा क्योंकि रचनाएं इतनी है, सब याद तो नहीं रहती हैं। चूंकि बहन पूनम जी ने कहा है तो मैं सोचता हूँ होली गीत ही सुना दूं, लेकिन चलिए बहन पूनम जी की जो है फरमाइश पूरी कर देते हैं। होली बहुत करीब है, हालांकि बीच में शिवरात्रि भी आ रही है और कहते हैं जो बसंत पंचमी आती है, बसंत पंचमी के दिन से होली का डंडा गाड़ दिया जाता है, लकड़ियां इकट्ठी होने लगती है होली जलाने के लिए और होली बहुत करीब हो जाती है जो। तो फरमाइश है तो फरमाइश में रख रहा हूँ, पूनम की फरमाइश पूरी करो और रॉक शिवम जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी बहुत ही प्यारी बहन मौसमी प्रसाद जी जुड़ चुकी है कलकत्ते से, गीता जी जुड़ी है मेरी प्यारी बहन और गीता अनुद्वैती जी, आप सबका स्वागत है। तो चलिए अपनी प्यारी बहन पूनम जी की फरमाइश में होली गीत रख रहा हूँ, देखिएगा। हर बीत गए सब जेठाषाढ़, हर बीत गए सब जेठाषाढ़ और बीते सावन भाद, बीत गए सब जेठाषाढ़ बीते सावन भाद, और बीत गए सब क्वार कार्तिक बीते पूस और माघ, और बीत गए सब क्वार कार्तिक बीते पूस और माघ, ऋतु बसंत ले आई फागुन, ऋतु बसंत ले आई फागुन, खेलो जी भर के फाग, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और निकल पड़ी मस्तों की टोली, और निकल पड़ी मस्तों की टोली, खेलेंगे जी भर के होली, और निकल पड़ी मस्तों की टोली, खेलेंगे जी भर के होली। और ना भाभी ना साली कोई, ना भाभी ना साली कोई, बच्चे रंगन से आज, अरे बच्चे रंगन से आज, और रुत बसंत ले आई फागुन, खेलो जी भर के फाग, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अरे बच्चे न सजनी कोई सजन से, और बच्चे न सजनी कोई सजन से, रंग लगाना बड़ी लगन से, बच्चे न सजनी कोई सजन से, रंग लगाना बड़ी लगन से। और मस्ती का माहौल बना है, मस्ती का माहौल बना है, झूमो पी करके भांग। लेकिन दोस्तों यही कहूंगा कि भांग का सेवन मत करिएगा, ये लिखने की बात अलग है। और एक चिकित्सक होने के नाते आप सबको यही कहना चाहूंगा कि दारू और शराब से जो है होली को खराब ना करें। होली प्रेम और सौहार्द का त्योहार है, इसे प्रेम बांटे, सौहार्द बांटे दोस्तों, और दारू शराब और भांग पी करके होली का मजा किरकिरा ना करें। फिर भी कहूंगा कि बच्चे न सजनी कोई सजन से, रंग लगाना बड़ी लगन से, अरे बच्चे न सजनी कोई सजन से, रंग लगाना बड़ी लगन से। मस्ती का माहौल बना है, मस्ती का माहौल बना है, झूमो पी करके भांग, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और अंतिम बंद रख रहा हूं आप सबसे गुजारिश करते हुए
कि हर दुश्मन को मीत बना लो, हर दुश्मन को मीत बना लो, रंगीला प्रेम का गीत बना लो। अरे हर दुश्मन को मीत बना लो, रंगीला प्रेम का गीत बना लो। हर देश भाव की जले होलिका, हर देश भाव की जले होलिका, ना मन में रहे कोई राग, ना मन में रहे कोई राग। कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अरे बीत गए सब जेठ आषाढ़, बीते सावन भाद, अरे बीत गए सब क्वार कार्तिक, बीते पूस और माघ। और रुत बसंत ले आई फागुन, और रुत बसंत ले आई फागुन, खेलो जी भर के फाग। कबीरा सारा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार बहुत सबके खूब, प्यार बहुत खूब का, भैया, चाहतों का, सचमुच इनायतों का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सचमुच आपने सचमुच मंच को घुमा दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बताना चाहूंगा सविता कि मंच के उस पार हमारी बहुत ही प्यारी बहन सीमा श्रीवास्तव जी आ चुकी हैं, पटल पे उपस्थित है। बहन पूनम श्रीवास्तव, आपकी पूनम मैंने फरमाइश पूरी कर दी, आपका प्यार मिला, आपका आशीर्वाद मिला, आपकी जो है चाहते मिली। और पटल के उस पार हमारी प्यारी बहन सुधा बसोर जी आ चुकी हैं, बहन हमारी रश्मि मिश्रा जी आ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका, जो है वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बहन सीमा श्रीवास्तव जी, आप हमारी क्रिएटिव टीम की मेंबर भी हैं, हमारी क्रिएटिव टीम की सदस्य हैं। बहन पूनम श्रीवास्तव जी हमारी क्रिएटिव टीम की सदस्य हैं। और बिल्कुल भाई पंकज खरे जी और आदरणीय दीदी बहन हमारी रश्मि मिश्रा जी, प्यारी बेटी हमारी डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी लिख रही, गीत के साथ प्रिस्क्रिप्शन भी मिल रहा है। बिल्कुल बेटा, मैं हर समय अवेलेबल हूँ, आप लोग जब चाहो तो जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल दरवाजे खुले हैं, 24 आवर्स आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। और बहन हमारी जो है ममता खरे जी लिख रही, बहुत बहुत जो है आभार आप सबका। और वापस चलता हूँ कि कहना ये चाहूंगा दोस्तों कि जो हमारी ये प्यारी सी बहन है सविता सिंह जी, अपने नाम के आगे लिखती है क्षमा। तो दोस्तों क्षमा का और कवि सम्मेलन का एक अपना आपस में बहुत जो है जबरदस्त नाता है। तो मैं चाहूंगा कि इतनी काफी देर से ये सबको नचा रही है और सबको कुछ ना कुछ सुनाने को कह रही, तो मैं सविता को चाहूंगा कि सविता को भी हम सुने, इससे पहले कि हमारे आदरणीय बड़े भाई धर्मवीर जी को हम सुने, अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिले। मैं चाहूंगा कि सविता को अपनी एक 4 पंक्तियों से मैं बुलाना चाहूंगा। सविता के लिए खास करके मैं कहना चाहूंगा, सविता को मैं जानता हूँ, सविता एक समृद्ध रचनाकार है और जिस मंच पे जाती है छा जाती है। तो सविता के लिए मैं दे रहा हूँ 4 पंक्तियां। सविता ध्यान दीजिएगा कि शम्मा अदब की रोशन होने तो दो, शम्मा अदब की रोशन होने तो दो, अरे हमको जज्बाते दिल जरा कहने तो दो, हमको जज्बाते दिल जरा कहने तो दो। और जमेगा रंग भी तबीयत से दोस्तों, जमेगा रंग भी तबीयत से दोस्तों, अरे हमें हाजरीन महफिल होने तो दो, हमें हाजरीन महफिल होने तो दो। और भाई गणेश प्रसाद गौतम जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहन दीपांजलि दुबे जी का स्वागत करता हूँ, भाई अनिल श्रीवास्तव जी का स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। और वापस चलता हूँ अपनी प्यारी सी बहन सविता जी के पास। जी सविता। सविता आपका माइक अनम्यूट करिए। नहीं आ रही आवाज। जी आ रही, बोलिए बोलिए सविता जी, अपना माइक अनम्यूट करिए। आपका माइक म्यूट है, आपका माइक म्यूट है, अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने इतनी खूबसूरत पंक्तियों से मुझे बुलाया, बहुत बहुत आभारी और कृतज्ञ हूँ मैं आपकी। तो चलिए मैं कुछ सुनाती हूँ, एक कविता सुनाऊंगी और एक गीत सुनाऊंगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं फागुन का महीना चल रहा है और फागुन बहुत ही खुशनुमा होता है। महकी में की फिजा
और बहका बहका समा होता है। तो इसी पर मैं एक कविता आप लोगों को सुनाऊंगी जो दोहा छंद में है। जी सुनिएगा। सविता जी एक बात कहना चाहूंगा। सविता, एक बात कहना चाहूंगा, आपके लिए एक हाँ जी। फरमाइश आई है श्रोताओं के बीच से कि सविता जी अपना भोजपुरिया फागुन वाला गीत सुना दें। तो बिल्कुल चाहूंगा कि अगर भोजपुरी गीत है आपके पास फागुन वाला, तो आप बिल्कुल, आपके लिए खास फरमाइश आई है श्रोताओं के बीच से। अच्छा, तो पहले गीत सुना दूं? जी स्वागत है। अच्छा, पहले गीत सुना देती हूँ, फिर वो सुनाती हूँ। तो स्वागत। सुनिएगा, मैं होली गीत सुनाती हूँ। पटेल के उस पार जितनी बहनें हैं, और तो उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि अगर उनके साजन दूर हो तो प्लीज अपने पास बुला ले, क्योंकि बिना साजन के तो होली का रंग इतना फीका फीका होता है, इतना उदास होता है कि मैं क्या बताऊं। तो इसी पर मैं एक गीत आप लोगों को सुना रही हूँ, सुनिएगा। होली के रंग फीके फीके, होली के रंग फीके फीके, बिना सजन जी के। होली के रंग फीके फीके, बिना सजन जी के। वो आए तो आई खुशियां ही खुशियां, वो आए तो आई खुशियां ही खुशियां। लगती है प्यारी मुझको ये दुनिया, लगती है प्यारी मुझको ये दुनिया। मैं भागूं पीछे पीछे, हाँ मैं भागूं पीछे पीछे, अपने सजन जी के। होली के रंग फीके फीके, बिना सजन जी के। बाबरसा मेरा सवरिया, रंग दिया देखो महंगी चुनर। बाबरसा मेरा सवरिया, रंग दिया देखो महंगी चुनरिया। अरमा मेरे भीगे भीगे, हाँ अरमा मेरे भीगे भीगे, संग सजन जी के। होली के रंग फीके फीके, बिना सजन जी के। प्यारे का रंग बड़ा गहरा हुआ, प्यारे का रंग बड़ा गहरा हुआ, यार मेरा सुनहरा हुआ। देखो सपने मीठे मीठे, हाँ देखो सपने मीठे मीठे, संग सजन जी के। होली के रंग फीके फीके, बिना सजन जी के। रंगों का देखो कैसा मेला हुआ, यार मेरा रंगीला हुआ। रंगों का देखो कैसा मेला हुआ, यार मेरा रंगीला हुआ। रंग उड़ाऊं नीले पीले, हाँ रंग उड़ाऊं नीले पीले, संग सजन जी के। होली के रंग फीके फीके, बिना सजन जी के, बिना सजन जी के। थैंक यू। बहुत सुंदर सविता, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अब मैं वो कविता सुना देती हूँ फागुन पर, जो मैं लिखी हूँ दोहा छंद में। एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर हमारे प्यारे जो है बहनोई साहब कहीं से आपका ये आपकी रचना सुन रहे होंगे तो जरूर वो भी मस्त हो गए होंगे। और चलिए स्वागत है। हाँ, तो अब मैं फागुन पर सुना रही हूँ, सुनिएगा। बसंती हुई प्रकृति, बसंती हुई प्रकृति, फागुन के प्रीत संग। बसंती हुई प्रकृति फागुन के प्रीत संग, मन हुआ चंदन चंदन, केसर सा लगे अंग। मन हुआ चंदन चंदन, केसर सा हुआ अंग। है महोत्सव प्रीत का, है महोत्सव प्रीत का, तन मन खेले फाग। धड़कन धड़कन बो गया ये कौन मीठी आग। धड़कन धड़कन बो गया ये कौन मीठी आग। कस्तूरी बसी सांस में चेहरा हुआ गुलाल। कस्तूरी बसी सांस में चेहरा हुआ गुलाल। टेसू टेसू लब हुए गुड़हल हो गए गाल। टेसू टेसू लब हुए गुड़हल हो गए गाल। मौन रहते हो सदा,
मौन रहते होठ सदा आंखों ने बढ़ाई चाह, मौन रहते होठ सदा आंखों ने बढ़ाई चाह, फागुन के इंतजार में कुसुम बिछ गई राह, फागुन के इंतजार में कुसुम बिछ गई राह। टूटे लाज के संयम, टूटे लाज के संयम सारे ही प्रतिबंध, जब लिख दिया कपोल पे प्रिय ने मधुछंद, जब लिख दिया कपोल पे प्रियवर ने मधुछंद। पोर पोर भिगता रहा, पोर पोर भिगता रहा मन फागुन के संग, सांस सांस सितार हुए मन हो रहा मृदंग, मन हो रहा मृदंग। भीतर भीतर पल रहा जाने किसकी चाह, भीतर भीतर पल रहा जाने किसकी चाह, जिस्म धुआं धुआं हुआ रूह में जले अलाव, रूह में जले अलाव। धन्यवाद। लाजवाब। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अब मैं बुलाती हूँ इस मंच के माननीय अध्यक्ष जी को, और सबके लिए दिया दो पंक्तियां तो इनके लिए जरूर ही दूंगी, तो मैं इनको बुलाती हूँ बड़े आदर के साथ। सुनिएगा। इनके ज्ञान का तोड़ नहीं, इनके ज्ञान का तोड़ नहीं, उत्साह में कमी नहीं, इनके ज्ञान का तोड़ नहीं, उत्साह में कमी नहीं। नौकरी से रिटायर हुए हैं फिर भी जिंदगी थमी नहीं, नौकरी से रिटायर हुए हैं फिर भी जिंदगी थमी नहीं। अब मैं माननीय धर्मवीर श्रीवास्तव जी को बुलाती हूँ। बहुत बहुत आदर सम्मान से आपका स्वागत है। धन्यवाद सत्ता जी। पटल पर उपस्थित हमारे संस्थापक माननीय अग्रवाल साहब जी, बेटी मीनू, मोना जी, प्रिय विनय जी एवं संचालिका महोदय जी, आप सबको मैं नमन करते हुए चार पंक्तियां माँ वीणा पाणी पर बोलने के बाद जो है आगे बढ़ूंगा। जी स्वागत। आप देखिए, शरणागत शरण तिहारे हम, शरणागत शरण तिहारे हम, तमको जीवन से दूर करो, शरणागत शरण तिहारे हम, तमको जीवन से दूर करो, भरकर वाणी में अमर ओज, वीणा वरदायिनी हम पर कृपा करो। शरणागत शरण तिहारे हम, तमको जीवन से दूर करो, भरकर वाणी में अमर ओज, वीणा वरदायिनी दया करो, वीणा वरदायिनी कृपा करो। रिद्धि सिद्धि की दात्री तुम, दुख दुर्गुण जग के दूर करो, रिद्धि सिद्धि की दात्री तुम, दुख दुर्गुण जग के दूर करो, अतिशय करुणा वरदायिनी माँ, भंडार ज्ञान का भरा करो, अतिशय करुणा वरदायिनी माँ। अब मैं चार पंक्तियां हंगामा के लिए बड़ा प्रयास किया है हमारे अग्रवाल साहब ने, और लगातार 2 महीने से ही हंगामा चल रहा है, और हंगामा एक कुंभ हो गया है, एक महाकुंभ के रूप में विकसित हो गया है, जिसमें आप लोगों ने देखा कि 84,000 जो है, 80,000 से ज्यादा लोग जो है इसकी प्रशंसा कर चुके हैं, इससे जुड़ चुके हैं। तो चार पंक्तियां हंगामा के लिए। उदित रहे नवतल में जब लो सूर्य चंद्र और धू तारा, उदित रहे नवतल में जब लो सूर्य चंद्र और धू तारा, और बहती रहे धरा में जब लो गंगा जमुना की धारा, तब लो भारत के विश्व पटल पर हंगामा की ख्याति अमर रहे, तब लो भारत के विश्व पटल पर हंगामा काव्य की ख्याति अमर रहे, और इसके संस्थापक डॉक्टर मनोज अग्रवाल का दिग दिगंत तक नाम रहे, और इसके संस्थापक डॉक्टर मनोज अग्रवाल का दिग दिगंत तक नाम रहे। उदित रहे नभतल में जब लो सूर्य चंद्र और धू तारा, बहती रहे धरा में जब लो गंगा जमुना की धारा, तब लो भारत के विश्व पटल में हंगामा काव्य की ख्याति अमर रहे, और इसके संस्थापक डॉक्टर मनोज अग्रवाल का दिग दिगंत तक नाम रहे। हमारी बहन
सविता सिंह जी ने जो है सर एक बिल्कुल ऐसा गुलदस्ता बिल्कुल तैयार ये किया है। कहना चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है और ये मेरा सौभाग्य है कि आज तीसरी बार मैं आपके साथ ये मंच साझा कर रहा हूँ। इससे पहले 2 बार मुझे आपके साथ मंच साझा करने का अवसर मिल चुका है और 2 गोष्ठियों में मैंने आपका आशीर्वाद लिया हुआ है, 2 गोष्ठियों में आपके साथ मंच साझा कर चुका हूँ और सादर ये आभार। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि आज तीसरी बार आपके साथ ये मंच साझा कर रहा हूँ और बहुत ही जो है मतलब कहना चाहूंगा और आपका आशीर्वाद मिला और मैं जानता हूँ आप प्रतिदिन हमारे पटल पे आते हैं, हंगामा के कार्यक्रमों को देखते हैं और अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा कि आप चलिए साहब, हमारे बड़े मेरा भी भाई होने सादर का और नमन, हमारे सादर पिता तुल्य आभार। होने का पूरा पूरा फर्ज निभाते हैं अब और मैं आपके आशीर्वादों से ही ये हंगामा सफल हो पाया और बिल्कुल चाहूंगा धन्यवाद आपका आशीर्वाद ऐसे ही धन्यवाद हमेशा धन्यवाद हमारे ऊपर बना रहे। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। अब देखिए 4 पंक्तियां मैं जो है सविता जी ने बड़ी मेहनत की है इस पटल को सजाने की, तमाम विविध रंगों से इस गुलदस्ते को सजाया हुआ है। अब 4 पंक्तियां मैं भी निवेदित करता हूँ इसके लिए। पटल जी पर स्वागत। उपस्थित सभी काव्य मनीषियों का हम सादर वंदन करते हैं। पटल पर उपस्थित सभी काव्य मनीषियों का हम सादर वंदन करते हैं तथा सभी उपस्थित माननीय श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे पटल के अंदर हैं उनका हम वंदन करते हैं और जो पटल के बाहर हैं उनका हम अभिनंदन करते हैं। पटल पर उपस्थित सभी काव्य मनीषियों का हम सादर वंदन करते हैं तथा सभी उपस्थित माननीय श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी वाणी के सशक्त हस्ताक्षरों एवं श्रोताओं का हंगामा महाकाव्य में हम बारंबार स्वागत करते हैं, हम बारंबार स्वागत करते हैं। सभी वाणी के सशक्त हस्ताक्षरों एवं श्रोताओं का इस हंगामा महापर्व में, इस हंगामा महाकुंभ में हम बार बार हार्दिक स्वागत करते हैं। इस हंगामे के पटल पर अवसर प्रदान करने के लिए मैं संस्थापक जी का हम आभार प्रकट करते हैं। इस हंगामे के पटल पर हमको एक बार पुनः अवसर प्रदान करने के लिए मैं संस्थापक जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और संस्थापक जी के लिए 4 पंक्तियां भी अर्पित करता हूं। देखिए 4 पंक्तियां संस्थापक जी के लिए। उपयोग समय का जो करते जग उनकी पूजा करता है। उपयोग समय का जो करते जग उनकी पूजा करता है, वे महापुरुष बन जाते हैं, सौभाग्य उन्हीं का जगता है। वे महापुरुष बन जाते हैं, सौभाग्य उन्हीं का जगता है। उपयोग समय का जो करते जग उनकी पूजा करता है, वो महापुरुष बन जाते हैं, सौभाग्य उन्हीं का जगता है। उनके जीवन में सुख सुविधाएं पुण्य सदा ही बढ़ते हैं। उनके जीवन में सुख सुविधाएं पुण्य सदा ही बढ़ते हैं। वो सिद्ध योगियों के समान हंगामा की मंजिल पर चढ़ते रहते हैं। वे सिद्ध योगियों के समान हंगामा की मंजिल पर चढ़ते रहते हैं। वे वह उपयोग समय का जो करते जग उनकी पूजा करता है। अब देखिए यहाँ तमाम विविध रंगों में हमारी बेटी ने जो है जो किया, मैं उससे द्रवित हो गया। और हमारी मोना जी ने जो है होली पर कहा, तो अब चूंकि सब लोग होली पर कह चुके हैं और अभी 1 तारीख को शिवरात्रि है, तो मैं भगवान शंकर के लिए 4 पंक्तियां जो है 1 तारीख के लिए मैं अर्पित कर देता हूं। इसके बाद 4 पंक्तियां होली के लिए अर्पित करने के बाद मैं अपनी कविता आरंभ करूंगा। हे जगतपति जय हो जय हो, हे जगतपति जय हो जय हो, कैलाशपति जय हो जय हो। हे जगतपति जय हो जय हो, कैलाशपति जय हो जय हो। देवों के हित विश्व धारण करो, देवों के हित विश्व धारण कर, प्रभु नीलकंठ कहलाते हो। देवों के हित विश्व धारण कर, प्रभु नीलकंठ कहलाते हो। अभांग धतूरे से हो प्रसन्न, शमशान में धूनि रमाते हो। भांग धतूरे से हो प्रसन्न, शमशान में धूनि रमाते हो। हे जगतपति जय हो जय हो, हे जगतपति जय हो जय हो। देखिए होली में इतना बोल चुके हैं लोग बाग कि मैं सिर्फ आपको थोड़े समय के लिए गांव ले चलना चाहता हूँ, जहाँ गांव में चौपाल लगती हैं, लोग बाग फाग और कबीरा गाते हैं। उनकी टोलियां जब सड़क पे निकलती हैं तो औरतें छत से जो है बाल्टी भर भर के पानी डालती हैं
सिर्फ 4 पत्तियां सर आप प्रस्तुत करूंगा सर मैं। आप अपना मोबाइल थोड़ा सा सही कर लीजिए, मोबाइल थोड़ा सही कर लीजिए, पिक्चर आपकी किनारे जा रही है। पिक्चर किनारे आ रही है, देखो हाँ, मोबाइल थोड़ा सा बीच में सेट कर लीजिए तो पिक्चर बीच में आ जाएगी आपकी। नहीं, अभी ज्यादा किनारे हो गए, ज्यादा किनारे हो गए। जी थोड़ा सा सेट कर लीजिए। जी जी सही है, अब सही है बताए, सर, बिल्कुल सही है। अरे होते सही होते होते खराब हो गया ना। रुको 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 रुको, अभी अभी सही नहीं। अब नाउ इज करेक्ट सर, सर ठीक है। जी जी सही है, सही सही है सर, सही सर, जी पढ़िए। अच्छा देखिए, ऐसा है कि अब चूंकि होली पे बहुत लोगों ने गाया, हमारी बहन सविता जी ने गाया, जी जी मुन्ना जी ने स्वागत। गाया, और आपने भी होली का गीत सुनाया, तो मैं 4 पत्तियों में, चूंकि सामयिक इस समय जो समय चल रहा है, देखिए शिवरात्रि 1 तारीख को है, होली 18 तारीख को है, तो होली पर मैं ज्यादा नहीं दूंगा, सिर्फ 4 पत्तियां दूंगा। और आप स्वागत लोग सर, ये स्वागत मानिए स्वागत। कि हम गांव के चौपाल पर जो है बैठे हुए हैं, और वहां फाग चल रहा है, कबीरा चल रहा है, और लोग बाग रंग बरसा रहे हैं। ये देखिए, स्वागत सर, स्वागत स्वागत। घर घर में मिले गुजिया पापड़, घर घर में मिले गुजिया पापड़, आ कचरी खुरमी मीठी वाली। घर घर में मिले गुजिया पापड़, कचरी खुरमी मीठी वाली। आ सब खेले रंग पिचकारिन ते, अब बाल्टी से रंग फेंके ऊपर वाली। सब खेले रंग पिचकारिन से, अब बाल्टी से रंग फेंके छतन वाली। अब परिवेश लगे मधुबन जैसा, परिवेश लगे मधुबन जैसा, मधुमस्त पवन खुशबू वाली। मन नाचे वाह सर, लय वाह भाग वाह कबीरों से, वाह मन वाह वाह, नाचे मैं लाग फकीरों बहुत से, खूब सर, बहुत मन खूब नाचे लय भाग कबीरों से। सर, बहुत खूब। समझो अब आई है होली, समझो अब आई है होली। और घर घर बहुत में सुंदर, मिले गुजिया पापड़, कचरी क्या बात, खुरमी मीठी वाली। सब वाह खेले रंग पिचकारिन पे, और बाल्टी से रंग फेंके छतन वाली। वाह परिवेश वाह वाह। लगे मधुबन जैसा, मधुमस्त पवन खुशबू वाली। मन लाचे नाचे लाए फाग कबीरा से, समझो अब आई है होली, समझो अब आई है होली। देखिए, अब मैं एक अलग विधा पर जो है अपनी एक कविता पेश करना चाहता हूँ। जी स्वागत छोटी सर, सी कविता है। स्वागत स्वागत। इस समय आप देख रहे हैं चुनावी माहौल चल रहा है, और लोग जी अपना अपना संकल्प पत्र पेश कर रहे हैं, तो मैं पब्लिक की तरफ से एक संकल्प पत्र आपको पेश करना चाहता हूँ। स्वागत पब्लिक क्या स्वागत चाहती है और नेता क्या स्वागत चाहते हैं, आप जरा स्वागत गौर सर। फरमाइएगा। 4 पत्तियां पहले इस पर देख लीजिएगा। मैं मैथिली शरण गुप्त का आभारी हूँ, उनसे प्रेरणा लेकर मैंने ये कविता लिखी हुई है, स्वागत और सर, मैं इसी स्वागत पर जो है आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वागत सर, बहुत बहुत स्वागत। सबके साथ सबके विकास की बात कर लोगे तो सारा देश साथ चल देगा। सबके साथ सबके विकास की बात कर लोगों से तो सारा देश साथ चल देगा, और करेगा कूच कारवां तो तूफान भी तेरे साथ चल। क्या बात सबके है, साथ सबके विकास की बात कर लोगों से तो सारा देश तेरे साथ चल देगा, और करेगा कूच कारवां तो तूफान भी तेरे साथ चल देगा। जियो तो देश के खातिर, मरो तो देश के खातिर, जो जात पात भूल कर सब मजहबी इंसान तेरे साथ चल देगा। जियो तो देश के खातिर, मरो तो देश के खातिर, तो हर मजहबी इंसान तेरे साथ साथ चल देगा। जात पात भूल कर तेरे साथ चल देगा। आगे देखिए, जो अगली पत्तियां हैं, भरोसा, जो हमारा संकल्प पत्र है, ये नेताओं का संकल्प पत्र नहीं, ये हम क्या चाहते हैं नेताओं से। ये देखिए, भरोसा दोगे लोगों को उन्हें भरपेट भोजन का, भरोसा दोगे लोगों को उन्हें भरपेट भोजन का, जिन्हें नहीं मिलती रोटी तो उनका ईमान चल देगा। भरोसा दोगे लोगों को उन्हें भरपेट भोजन का, जिन्हें नहीं मिलती रोटी उनका ईमान चल देगा। और नहीं मतलब है लोगों को राजनीतिक हथकंडे से,
नहीं मतलब है लोगों को राजनीतिक हथकंडे से, उन्हें जो भी देगा रोजी रोटी उन्हीं के साथ चल, उन्हें जो भी देगा रोजी रोटी उन्हीं के साथ चल देगा। भरोसा दोगे लोगों को उन्हें भरपेट भोजन का, जिन्हें नहीं मिलती रोटी तो उनका ईमान चल देगा। नहीं मतलब है लोगों को राजनीतिक हथकंडे से, उन्हें जो भी देगा रोजी रोटी उन्हीं के साथ चल देगा, उन्हीं के साथ चल देगा। अगली पंक्तियां देखिए। साथ दे आजादी ले, जोश भर सुभाष जैसा लोगों में। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक ये चाहती है कि साथ दे जोश भर सुभाष जैसा लोगों में, तो बच्चे जवान बूढ़ों का काफिला भी साथ चल देगा, तो बच्चे जवान बूढ़ों का काफिला भी साथ चल देगा। साथ दे आजादी ले, जोश भर सुभाष जैसे लोगों में, तो बच्चे जवान बूढ़ों का काफिला भी साथ चल देगा, तो बच्चे जवान बूढ़ों का काफिला भी साथ चल देगा। शहर की बेटियों को, शहर की बेटियों को गुंडों से बचाने का वादा कर लोगों से, शहर की बेटियों को गुंडों से बचाने का वादा कर लोगों से, तो देश की बेटियां महिलाओं का कारवां भी तेरे साथ चल देगा, तो देश की बेटियां और महिलाओं का कारवां भी तेरे साथ चल देगा। अगली पंक्ति है। देश के लोगों को लगे, देश के लोगों को लगे जान देकर उनकी हिम्मत का मादा है तुम्हें। ये लगना चाहिए हमको जो हमारे नेता हैं कि उनमें ये मादा है कि वो हमारी रक्षा कर सकते। ये चार पंक्तियां उसी परिवेश में है कि देश के लोगों को लगे जान देकर उनकी हिफाजत का मादा है तुम्हें। फिर देख देश क्या सारा प्रदेश विश्व खुद ब खुद तेरे साथ चल देगा। फिर देख देश क्या सारा प्रदेश खुद ब खुद तेरे साथ चल देगा। जो हौसला हो कर कुछ दिखाने का तो बन विवेकानंद जैसे, जो हौसला हो कुछ कर दिखाने का तो बन विवेकानंद जैसे। फिर देख शिकागो की तरह जैन सैलाब का कारवां भी साथ चल देगा। जो हौसला हो कुछ कर दिखाने का तो बन विवेकानंद जैसे। फिर देख शिकागो की तरह जैन सैलाब का कारवां भी तेरे साथ चल देगा। देश के लोगों को लगे जान देकर उनकी हिफाजत का मादा है तुम्हें। फिर देख देश क्या प्रदेश सारा विश्व खुद ब खुद तेरे साथ चल देगा। जो हौसला हो कुछ कर दिखाने का तो बन विवेकानंद जैसे। फिर देख शिकागो की तरह जन सैलाब का कारवां भी तेरे साथ चल देगा। फिर देख शिकागो की तरह जन सैलाब का कारवां भी तेरे साथ। विवेकानंद जी शिकागो गए थे, उनको शून्य पे बोलने को मिला था, बहुत थोड़ा सा समय मिला था, लेकिन वो जब उनका भाषण जो है समाप्ति नहीं हुआ, लगातार लोग बाग उनकी तालियां बजाते रहे और भाषण चलता रहा। अंत में पूरा शिकागो का जो है जन सैलाब उनके पीछे उमड़ पड़ा। उसी पर ये चार पंक्तियां हैं। जो हौसला होकर कुछ दिखाने का तो बन विवेकानंद जैसे। फिर देख शिकागो की तरह जन सैलाब का कारवां भी साथ। अंतिम पंक्तियां हैं भाई। अगर वाकई कुछ करना है तो महसूस कर बेबसी लोगों, अगर वाकई कुछ करना है तो महसूस कर बेबसी लोगों की, तो ऐसा इंकलाब आएगा तो सारा जहां तेरे साथ चलेगा। अगर वाकई कुछ करना है तो महसूस कर बेबसी लोगों, ऐसे लोगों की बेबसी जिनको खाना नहीं मिलता, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, इस कोरोना जैसे माहौल में बेचारे जो है तड़प तड़प के मर गए, उनको दवाइयां नहीं मिलती हैं। अगर वाकई कुछ करना है तो महसूस कर बेबसी लोगों की, तो ऐसा इंकलाब आएगा तो सारा जहां तेरे साथ चल देगा। बात कर रोजी रोटी देने, महंगाई कम करने की, देश के हिफाजत करने की, तो सारी झुग्गी झोपड़ियों का अंधड़ भी साथ चल देगा। तो सारी झुग्गी झोपड़ियों का अंधड़ भी साथ चल देगा। तो सारी झुग्गी झोपड़ियों का अंधड़ भी साथ चल देगा। धन्यवाद भाई साहब। मैं चार पंक्तियां जो है महिला क्या बोलते हैं सशक्तिकरण पर मैं चार पंक्तियां दे करके मैं वाणी को विराम दूंगा। महिला शक्तियां जो हैं, लोग कहते हैं नारी कमजोर नहीं, कमजोर है। हम कहते हैं नारी कमजोर नहीं है, नारी तो नर की खान है। नारी से नर पैदा होते हैं, नर से नारी कभी नहीं। मतलब जो है हमेशा जो सिद्धांत रहा है
नारी सशक्तिकरण हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश ने बाकायदे किया है। तो मैं अंतिम 4 पंक्तियां विदाई के रूप में दे करके नारी सशक्तिकरण पर और अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वागत। अब देखिए इसको, चंडमुंड के मर्दन को अब स्वयं भद्रकाली के बन जाओ, चंडमुंड के मर्दन को स्वयं भद्रकाली के बन जाओ, अब महिषासुर मर्दन करने को साक्षात चंड के बन जाओ। चंडमुंड के मर्दन को अब स्वयं भद्रकाली के बन जाओ, अब महिषासुर मर्दन करने को साक्षात चंड के बन जाओ। जागो लक्ष्मी बाई जागो, जागो लक्ष्मी बाई जागो, इस आसुरी मानव को, इस आसुरी मानव से टकराओ। जागो लक्ष्मी बाई जागो, इस आसुरी मानव से टकराओ। सत्यवान की सावित्री बन अपना गौरव वापस लाओ, सत्यवान की सावित्री बन अपना गौरव वापस लाओ। चंडमुंड के मर्दन को अब स्वयं चंड के बन जाओ, चंडमुंड के मर्दन को स्वयं भद्रकाली के बन जाओ, महिषासुर मर्दन करने को साक्षात चंड के बन जाओ। जागो लक्ष्मी बाई जागो, इस आसुरी मानव से टकराओ, सत्यवान की सावित्री बन अपना गौरव वापस लाओ, अपना गौरव वापस लाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी आत्मीयता के साथ सुना। एक बार मैं पुनः पटल के बाहर जो भी हमारे श्रोता हैं उनको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और पटल के अंदर जो हमारे कवि मित्र हैं, ये जो मनीषी हैं, ये जो कविता के पुरोधा हैं, जिन्होंने जो है पुष्पों की लड़ी को जो है एक में पिरो करके पुष्प गुच्छ के रूप में तैयार किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत सविता जी को साधुवाद देता हूं उनके संचालन के लिए। और इसके बाद नमन। सर मैं केवल 2 शब्द आपके लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब तो अभी इस कविता के कुरुक्षेत्र में जो है अभिमन्यु है, लेकिन आप इसके भीष्म पितामह हैं कविता के। और धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। सबको आपका आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे, और हम सब तो अभी चक्रव्यूह जो है तोड़ना सीख रहे हैं, अभी पूर्ण नहीं है, और आप पता नहीं कितने चक्रव्यूह तोड़ करके जो है आगे आ चुके हैं। तो आपका तो आशीर्वाद, और सबसे बड़ी चीज की हंगामा में आप आए, ये बड़ी बात नहीं है, आपके आने से हंगामा धन्य हो गया, ये बड़ी बात है। और आपका जो आशीर्वाद हंगामा को मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और वास्तव में हमारा ये मंच जो है समृद्ध मंच, आज आपके आने से जो है आपका आशीर्वाद न मिलता तो वास्तव में ऐसा लगता है कि जैसे हंगामा में कुछ अधूरापन रह गया। और वास्तव में ये भी सही है कि पटल के उस पार से तमामों लोग हैं जिन्होंने अपनी दुआओं से आपको नवाजा है। हमारे भाई राज जिंदल जी लगातार आपको अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। बहन ममता खरे जी जो है हमारे साथ, हमारी जो है मेरी प्यारी बहन भी है, हमारी सहयोगी भी है, आपसे बता चुका हूँ, हमारी क्रिएटिव टीम की प्रमुख सदस्य हैं बहन ममता खरे जी, और आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, और भाई हमारे पंकज खरे साहब, भाई साबिर परवेज साहब, बहन पूनम श्रीवास्तव जी, बहन सीमा श्रीवास्तव जी, भाई विनोद कुमार जी, आप सब अपनी अपनी दुआओं से आपको नवाज रहे हैं, और सबका जो है बहुत प्यार आपको मिला है। और बताना चाहूंगा हमारी बहन रश्मि मिश्रा जी, उषा शर्मा जी, भाई DS तोमर जी, आदरणीय सत्यनारायण तिवारी जी, और राज जिंदल जी, आप सबका जो है प्यार और आप सबका जो है सहयोग, आप सबका जो है अपनापन मिल रहा है, और बहुत आप लोग पटल को जो है प्रतिदिन अपनी दुआओं से नवाजते हैं। और आज आदरणीय हमारे दादा धर्मवीर जी का जो है आपने जो है पटल पर आमंत्रित किया, और इतना उनका सुंदर सम्मान आपने दिया, उनके सम्मान में पता नहीं कितने कसीदे इस पटल के उस पार से गढ़े गए हैं कि मैं सबको नोट भी नहीं कर पाया। और आदरणीय आदेश श्रीवास्तव जी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और एक बार आपको पुनः धन्यवाद देते हुए फिर एक बार चलता हूँ हमारी आज की संचालिका, हमारी प्यारी सी बहन सविता जी के पास। जी सविता। एक मिनट साहब, आपने जो है मौका दिया तब ये हम पुष्पों के गुच्छों को एकत्र कर पाए हैं, और तमाम विधाओं में मैंने जो है रचना देने का प्रयास किया है, और जितना प्यार लोगों ने दिया है मैं उस सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पटल के पीछे बहुत लोगों ने मुझे प्यार दिया है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही प्यार आप हमको देते रहें, इसी प्यार से आप हमको नवाजते रहें। और इसके बाद मैं सविता जी को मंच पर करता हूँ। सर मैं बिल्कुल एक चीज ये कहूंगा कि आजकल क्रिकेट सबके सर पे बड़ा जोर शोर से सर चढ़ के क्रिकेट का गेम बोलता है, तो क्रिकेट में एक चीज बहुत होती है, हैट्रिक। तो आज मैं कहूंगा आज मेरी हैट्रिक आपके साथ पूरी हो गई, तो मैंने भी हैट्रिक बना ली अपने काव्य पाठ की आपके साथ। आज तीसरा मंच मैंने आपके साथ शेयर किया, तो ये मेरी भी हैट्रिक हो गई, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है।
कि आपके नहीं, साथ पहला बैठ के मंच मुझे तो कार्यपाठ हमारा का अवसर गड़बड़ा मिला। गया था। पहले मंच में आप हमको सुन नहीं पाए होंगे क्योंकि हमारा माइक गड़बड़ा गया था। दूसरे मंच में सुना, तीसरे मंच में सुना। ये आपका बड़प्पन है कि आप इतनी सराहना करते हैं, हमको मौका देते हैं। बार बार मौका देने और के लिए बिल्कुल मैं किस तरह से वापस जाता शब्दों हूँ में। सविता के पास। जी सविता। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। तो अब समापन की ओर चले भैया, अब हमारा कार्यक्रम समापन की ओर चलता है। तो चलिए आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ और बागडोर भैया के हाथ में देती हूँ। जी मनोज भैया आपके हाथ में बागडोर। बिल्कुल। और मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी आप सभी सुधी साहित्यकारों का जो हमारे पटल के उस पार से आज उपस्थित रहे और अपनी दुआओं से हमारे आज के समृद्ध मंच को आपने नवाजा, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक जो है एक बार आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप सब प्रतिदिन इतना प्यार देते हैं। और आदरणीय हमारे भाई कवि अशोक गगन जी उपस्थित हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और कहना चाहूंगा आदरणीय हमारे दादा धर्मवीर जी, आदरणीय दीदी हमारी मोना जी, आज दीदी मोना जी को हमने पहली बार सुना, लेकिन वास्तव में हम चाहेंगे कि आप बार बार हमारे साथ जो है जुड़ी रहे और हमारे जो है इस पटल के जो भी कार्यक्रमों हैं उनमें अपना योगदान देती रहे, उनमें अपना आशीर्वाद देती रहे। और हमारी बहन सविता जी तो आज से नहीं काफी समय से हमारे साथ जुड़ी हुई है ही है। जब हमें आपकी जरूरत महसूस होती है हम आपको एक फोन कर देते हैं, आप हमारे साथ शहर जो है आ जाती है, जुड़ जाती है। भाई हमारे जो है विनय श्रीवास्तव जी, विनय जी तो हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। आपका रमाकांत श्रीवास्तव साहित्यिक संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है इस काव्य महाकुंभ में। और हमारी प्यारी बेटी मीनाक्षी श्रीवास्तव, वो तो मेरी बेटी है, जब आदेश कर देता हूँ कि बेटी तो जरूरत है तो बिल्कुल सहर जो है अपना जो है वो कहना चाहिए अपना जो है वो सहर्ष अपना जो है अनुशंसा मुझे दे देती है। और बिल्कुल जो है आप सबके आने से पटल बहुत बहुत समृद्ध रहा और आप सबका बहुत बहुत आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने पटल को इतनी ऊंचाइयां प्रदान करी और इसी तरह से प्रतिदिन जो है आप लोग हमें, और यही आप लोगों से विनती करूंगा कि 2-3 दिन का ये कार्यक्रम हंगामा का और बचा हुआ है, तो तब तक जब भी समय मिले तो आप लोग बिल्कुल पटल के उस पार से भी हमारे प्रतिदिन के साहित्यकारों को अपनी दुआओं से नवाजते रहे। अवश्य और अवश्य। प्रतिदिन का जो मेरा एक अपने श्रोताओं से एक हमारा जो है एक वादा रहता है कि प्रतिदिन जाते समय 4 पंक्तियां आपको दूंगा दोस्तों, तो आपको फिर आज 4 पंक्तियां दूंगा चलते चलते। लेकिन ये कहना चाहूंगा इस वादे के साथ कि कल 2:30 बजे हम फिर मिलेंगे दोस्तों, फिर होगा नया हंगामा, फिर होगी नई टीम। लेकिन ये कारवां यही रुकेगा नहीं गुरु दोस्तों, कह रहा हूं कि हंगामा जरूर 28 फरवरी को बाइंड अप हो रहा है, लेकिन 11 मार्च से हमारा नया कार्यक्रम काव्य अंताक्षरी फिर इसी पटल पे आ रहा है 2:30 बजे हर शनिवार और रविवार। तो दोस्तों आप हर शनिवार और रविवार काव्य अंताक्षरी से जुड़ना न भूलें। और हमारे जितने भी समृद्ध साहित्यकार हैं वो अपनी जोड़ी बना करके, 2 लोगों की जोड़ी बना करके वो सब भी हमारी काव्य अंताक्षरी के लिए नॉमिनेशन करा सकते हैं दोस्तों। 15 फरवरी से हमारे नॉमिनेशन आरंभ हो चुके हैं, जो 2 मार्च को नॉमिनेशन बंद हो जाएंगे दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है काव्य अंताक्षरी के लिए भी। और जय वापस फिर से आप सबका एक बार हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और 4 पंक्तियां आपको देते हुए विदा लेना चाहूंगा दोस्तों कि आप यहाँ पर नित है आते, आप यहाँ पर नित है आते और आशीर्वाद लुटाते, आप यहाँ पर नित है आते आशीर्वाद लुटाते और आपकी हर चाहत को यारो हम है गले लगाते, आपकी हर चाहत को यारो हम है गले लगाते। और है नमन आपके जज्बे को, है नमन आपके जज्बे को स्वीकार सदा करते हैं हम, सो है नमन आपके जज्बे को स्वीकार सदा करते हैं हम। और अगर न मिलता साथ आपका, अगर न मिलता साथ आपका तो कैसे साहित्यिक हंगामा हम कैसे भर पाते, ये साहित्यिक हंगामा हम कैसे भर पाते, हम कैसे भर पाते। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आभार दोस्तों, करम, मेहरबानी, ये साथ ही बनाए रखिएगा। कल फिर मिलेंगे 2:30 बजे नई टीम के साथ, नए हंगामे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।